हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के सुभारती यूनिवर्सिटी के ऊपर जो पिछले आपने मेरे को कमेंट्स किए थे, जिनका मैं रिप्लाई नहीं किया था या फिर रिप्लाई नहीं कर पाया था, तो उसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो में सबसे पहला जो है आपका ये है कि जो यूनिवर्सिटी में होता है, कई बार कईयों का हो चुका है कि 2018 से पहले का रिकॉर्ड हट चुका है, तो उसका क्या है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे, चाहे आपने बीए का दिया था, एमए का दिया था, एमबीए का दिया था, बीलिप का दिया था, पीजीडीसीए का दिया था, उसका रिज़ल्ट कब आएगा। नंबर 3 पर जो बात है, जून ईयरली मोड वाले जो हैं उनके एग्ज़ाम जो 20 तारीख से शुरू होने वाले हैं, उनमें जो एडमिट कार्ड नहीं आए हैं उसके बारे में। उसके बाद नंबर 4 पर जो है फ़ीस को लेकर कन्फ्यूज़न, यानी कि अगर कोई न्यू एडमिशन लेना चाह रहा है या फिर आपने बीए किया तो एमए में या एमबीए में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो फ़ीस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कुछ इंक्वायरी आती रहती है, उसके बारे में। नंबर 5 पर जो होगा, जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के, यानी आपने अगर मार्च में एग्ज़ाम दिया था उनके भी अब जुलाई में हो रहे हैं, या किसी का स्किप हो गया था उसका भी जुलाई में एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में। फिर उसके बाद फ़ी सबमिशन इशू जो आ रहा है कि हाँ, आपको जो फ़ीस में इशू आता है जिस वजह से आपको कुछ लेट होता है, उसके बारे में। और रिज़ल्ट डिले इशू, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टाइम पर सुभारती यूनिवर्सिटी के अपडेट सारे मिलते रहे। कई बार होता है कि आप लोग ये बोलते हैं कि हमने किसी भी सेंटर से एडमिशन लिया हुआ है, लेकिन वहाँ से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं मिलती है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा सारे अपडेट सुभारती के ऑन टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे। यूनिवर्सिटी के अभी भी मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती है कि सर मेरा 2018 का रिकॉर्ड है लेकिन वो हट चुका है, 2017 का है वो हट चुका है। तो इसके ऊपर वैसे तो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, यूनिवर्सिटी ने बाकायदा एक नोटिस निकाला था जिसमें यूनिवर्सिटी ने बताया था कि अगर आपका भी कोई रिकॉर्ड है जिसको आपको चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जिसके बाद वो हम आपको मेल पर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि 2018 तक का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने हटा दिया है। और ऐसा ही यूनिवर्सिटी हर 10 साल में करती है। तो अगर आप भी अभी भी कोई सेशन में आप अभी एडमिशन है या फिर आपने एनरोल किया हुआ है, बाद में आपको भी अगर ऐसा इशू आ सकता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड हटते हैं, लेकिन वो जो हटते हैं रिकॉर्ड, तो उस टाइम से पहले यूनिवर्सिटी एक सूचना जो है आपको पूरी अपनी वेबसाइट पर डाल कर देती है। तो जब वो देती है उस टाइम पर आप यूनिवर्सिटी से बाय मेल सारी वेरिफिकेशन ले सकते हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको सारी वेरिफिकेशन बाय मेल देती है। नंबर 2, जैसे कि आपका है मार्च 22 के एग्ज़ाम जो हुए थे उसका रिज़ल्ट कब आएगा। ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं कि मार्च 22 के जो रिज़ल्ट है जून में आ जाएगा। 15 जून के बाद कभी भी अपडेट हो सकता है। अगर हम फिक्स डेट की बात करें तो फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सबका एक ही इशू है। 18 जून को एक एग्ज़ाम होना है जिसके लिए पीजीडीसीए के उन्होंने फॉर्म भरा था और उसमें उसके मार्क्स उनको शो करने हैं, लेकिन ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं है कि आपका इस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा। हो सकता है 18 जून से पहले आ जाए। और अगर आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट चाहिए, आपको रिजल्ट की जल्दी है, आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आपको जाना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो रिजल्ट के लिए आप वेट कीजिए। 15 जून के बाद किसी भी दिन अपडेट हो सकता है, चाहे वो 15 जून को ही हो चाहे वो कभी भी हो, लेकिन 15 जून के बाद होगा। और हाँ, इस महीने में रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जून में जो एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि जून में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाई थी। उसके बाद भी मेरे को लगातार कमेंट आए हैं, सर मेरा एडमिट कार्ड अपडेट नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड अपडेट होने शुरू हो गए हैं। एडमिट कार्ड में हो सकता है कि आपका अपडेट ना हुआ हो, लेकिन उसका 15 जून, 18 जून, 20 जून ऐसे होंगे। इवन अगर आप ऑलरेडी 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यानी फर्स्ट ईयर आपका प्रमोट किया गया था, 2nd ईयर आपका ओएमआर शीट पर हुआ था, तो 2 साल के तो आपके एग्ज़ाम हुए नहीं है। लेकिन इस बार आपके जो एग्ज़ाम होंगे प्रॉपर तरीके से होंगे, लिखने वाले होंगे, पूरा आपको आंसर शीट दी जाएगी, उसके ऊपर आपके पूरे के पूरे आपका एग्ज़ाम आपको करना होगा। और एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड के लिए आपको बता दूं कि आपको वेट कीजिए। 20 जून से अगर एग्ज़ाम है, 19 जून तक भी अपडेट होते हैं। इवन कई बार तो एग्ज़ाम शुरू होने के बाद तक अपडेट होते हैं। तो ऐसा चलता रहता है, ऐसा ये नहीं है कि पहली बार हो रहा है। तो आपके वो जो अगर एडमिट कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, आप वेट कीजिए। एडमिट कार्ड अपडेट होने शुरू हो चुके हैं, कुछ के आ भी चुके हैं, तो आपका भी जल्द आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और आपकी क्वेरी रहती है कि अधिकतर होता है कि आपने, जैसे कि मान के चलिए कि आपने 2 साल पहले आपने कोई कोर्स किया था, तो आपके पास जो मार्कशीट है उस पे जो मार्क्स हैं और आपके जो ऑनलाइन मार्क्स जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर शो करता है वो चेंज होते हैं। तो उसके लिए कई बार
बार मेरे को लोग कमेंट करते हैं कि सर मैंने 2 साल पहले या 1 साल पहले मैंने कोर्स किया था, तो जब मेरा ऑनलाइन रिजल्ट आया था और मार्कशीट आई थी तब दोनों में सेम था, लेकिन अभी अगर मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो ऑनलाइन में मार्क्स चेंज हो चुके हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं, कईयों के साथ हो जाता है। जब भी यूनिवर्सिटी कुछ वेबसाइट को अपडेट करती है, कई बार सिर्फ इंटरनल इशू होते हैं जिस वजह से होता है, और उसके लिए यूनिवर्सिटी वैसे भी हमेशा बोलती है, इवन आप यूनिवर्सिटी में कॉल करेंगे जो उठती नहीं है, लेकिन अगर उठ जाए तो भी वहाँ से अगर आप पता करते हैं तो ये है कि वहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी सिर्फ मार्कशीट वाले को ही फाइनल मानती है। अगर ऑनलाइन में चेंज हो रहा है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि अगर आपका ऑनलाइन मार्क्स कुछ और दिखा रहा है, मार्कशीट पे कुछ और दिखा रहा है, तो जो मार्कशीट के मार्क्स हैं आप हमेशा उसी को फाइनल मानिए, जो ऑनलाइन वाला है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है दोस्तों, फीस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। वेबसाइट पर जो फीस दी गई है, अगर आप जाते हैं subharti.dde.com पर, तो वहाँ पर जाने के बाद अकेडमिक में न्यू फीस स्ट्रक्चर पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर फीस दी गई है। फीस में अधिकतर होता है कि बीए की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बीए ही है, 2000 रुपये फीस लिखी हुई है, लेकिन ऊपर जो है वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि वो सेमेस्टर मोड है या फिर वो ईयरली मोड है। तो आपको बता दूँ, फीस जो है सेमेस्टर मोड पर जाती है, ना कि ईयरली मोड पर। तो जब भी आप फीस को कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा ऐसे कीजिए, अगर आपको बीए करना है तो 2000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है, 750 रुपये आपका जो है एग्ज़ाम फीस है, 1500 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर आप सारा कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल जो बनता है 7000 रुपीज़ 1 साल का बीए का फीस बनता है। इसी तरह से बीकॉम का आप कर सकते हैं, बीलिप का कर सकते हैं, एमबीए का कर सकते हैं, वो सारे आप उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपने, अगर आप किसी भी सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का दिया था, सेकंड का दिया था, थर्ड का दिया था मार्च तक, या फोर्थ का दिया था, तो आपको बता दूं, आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में भी अगर जाकर अभी चेक कर रहे हैं तो जुलाई 22 का आपको दिखाने लगा है। यानी कि यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया एक तरह से कि हाँ, आपके जो अगले एग्ज़ाम है सेमेस्टर वालों की, वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है चेंज कर दें, बट अभी अगर मैं बात करूँ तो जुलाई से होंगे। और यानी कि अगर आपने अपने सेंटर को अभी तक अपनी फ़ीस डिपॉजिट नहीं की है तो आप अपने सेंटर को फ़ीस डिपॉजिट करवा दें अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई तो आपका एडमिट कार्ड लेट आता है, एडमिट कार्ड लेट आता है तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम लेट होता है, एग्ज़ाम लेट होता है तो उसका रिजल्ट भी लेट आता है, और रिजल्ट लेट होगा तो उसके बाद तो इशू ही इशू है, क्योंकि आपको बाद में लगता है कि हाँ, मेरा ही रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है, बाकी होगा तो आ चुका है। तो अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं किया, जल्द से जल्द अपने जो भी आपके सेंटर हैं, इवन अगर आपने यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर जल्द से जल्द अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें, जिससे कि आपकी चीज़ें ऑन टाइम रहे। और लास्ट अगर मैं बात करूँ, रिजल्ट डिले इशू, रिजल्ट डिले यूनिवर्सिटी में होता है कि आप लोगों का है कि मार्च में एग्ज़ाम हुए थे, मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद ये है 11 अप्रैल को ख़त्म हो गए थे, अप्रैल के बाद ये है कि अप्रैल में 2 महीने हो चुके हैं, जून में रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद चेकिंग का प्रोसेस होता है, और जब वो चेकिंग का प्रोसेस होता है उसको भी 2 महीने लगते हैं। 2 महीने के बाद फिर उसको ऑनलाइन अपडेट करने में भी 1 महीना यूनिवर्सिटी को लग जाता है, कि 15 दिन 1 महीना लग जाता है। तो जब तक वो पूरा अनाउंस नहीं होता है, पूरा वर्क कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपका रिजल्ट डिले रहता है। तो कभी भी अगर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, इवन आगे भी होंगे, तो उसमें भी आप याद रखिए कि कभी भी अगर आपको एग्ज़ाम हो चुके हैं तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट 2.5 महीने आपको वेट करना चाहिए। 2 से 2.5 महीने में रिजल्ट अपडेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अब अगर अभी भी आपको कोई इंक्वायरी है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई आपको कर दूँ।